मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 259वीं कक्षा। आज हम मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय के 5वें पाद को प्रारंभ करेंगे। कल पिछली कक्षा में चौथा पाद समाप्त हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 926। ये मुख्य 926 36 26। हाँ, ये मुख्यत्वात् पूर्वकालत्वात्, मुख्यात् वा पूर्वकालत्वात्। ये इस सूत्र में जो मुख्य होने का कारण पूर्व वाला लेना चाहिए। पूर्व वाला जो शेष है उससे सृष्टिकृत आदि आहुति सृष्टिकृत के लिए लेना चाहिए मुख्य होने के कारण। तो इसके जो भाष्य में दिया है ततः करके, ततः कर्तव्येषु नास्ति निमित्त विघातः, अर्थात पूर्व वाला लेने के बाद उसको उस कर्म में करने के बाद निमित्त नास्ति निमित्त विघात, निमित्त का विघात नहीं होता है प्रथम में। बाद वाले में तो होगा। हाँ, प्रथम में नहीं होगा। मुख्य और जो प्रथम है उसमें निमित्त का विघात नहीं होता है, अर्थात वो निमित्त को वो पूरा कर चुका। निमित्त को पूरा कर लिया इसने। हाँ, तत्र कर्तव्येषु, कर्तव्येषु मतलब इसको साथ में जोड़िए, कर्तव्येषु सत्सु। हाँ जी। कर्तव्यों के कर लिए जाने पर, ठीक है। तो नास्ति निमित्त विघात, उसमें निमित्त का विघात प्रथम में नहीं होता, मतलब उसमें तो निमित्त बना रहता ही है, तभी उससे किया था, उसके आधार पर किया था। और असति निमित्त विघाते नैमित्तिकम कर्तव्यम, यदि गूंज रहा है थोड़ा, निमित्त का विघात न होने पर, असति निमित्त विघाते, निमित्त का विघात न होने पर मतलब निमित्त के रहने पर कोई निमित्त होता है तभी नैमित्तिकम कर्तव्यम, तभी नैमित्तिक किया जाता है। एक सिद्धांत जिसमें निमित्त हो तभी तो वो उससे संबंधित कार्य नैमित्तिक किया जाएगा जी। ततः कृतेषु, उसके पूरा होने पर, ठीक है, प्रथम वाला नैमित्तिक के। हाँ, द्वितीयादीनाम निमित्त विघाता, जो प्रथम को छोड़ के जो द्वितीय तृतीय आदि हैं हवियां, उसमें फिर निमित्त का विघात हो जाता है, क्योंकि उस जो निमित्त जिसके कारण से इनसे ले रहे थे वो निमित्त तो पूरा हो चुका, जो जिस उद्देश्य से ले रहे थे वो तो पूरा हो चुका अवदान, ठीक है। तो ऐसे में द्वितीयादीनाम निमित्त विघाता, द्वितीय आदि में निमित्त का विघात हो जाएगा। पहले में निमित्त था उसका प्रयोग हो गया, दूसरे आदि में निमित्त नहीं है, इसलिए इति अक्रिया, इसलिए उनसे लेकर के क्रिया नहीं की जाएगी। तस्मात् मुख्यादेव क्रिया क्रियेरन इति। ठीक है। ये ऊपर वाला पंक्ति नहीं समझ में आ रहा था। ततः कर्तव्येषु सत्सु। हाँ, अल्प विराम, कर्तव्येषु सत्सु अल्प विराम ले लीजिए जी। ये होने पर जब वो कर्तव्य वहां पर हो रहा है
तो नास्ति निमित्त, वहां निमित्त का अभाव नहीं है, निमित्त है वहां पर, तभी तो उससे कर्म किया, उससे लेकर के किया। असति निमित्त विघाते नैमित्तिकम कर्तव्यम, और सती निमित्त विघाते नैमित्तिकम न कर्तव्यम। तो जो द्वितीय आदि हैं, दूसरी हवियां हैं, उसमें नहीं है, प्रथम में है, प्रथम से करेंगे। अन्य ओम नमस्ते मुनि जी, यही इसी पंक्ति में ही प्रश्न था, पर अभी भी थोड़ा सा विपरीत जैसा लग रहा है। कल हमने देखा था निमित्त विघात का मतलब निमित्त का नष्ट होना, तो ततः कर्तव्येषु से अगर यदि हम प्राथमिक जो प्रथम वाला पुरोडाश है उसको लेंगे, तो उससे कर्म होने पर नास्ति निमित्त विघाता, मतलब निमित्त का विघात नहीं हुआ, अर्थात निमित्त विद्यमान है। निमित्त विद्यमान है तो फिर और क्रिया अपेक्षित होगी। नहीं, वो निमित्त विघात ऐसा नहीं, चरितार्थ हो गया तो निमित्त विघात हो गया, आप ऐसा सोच रहे हो। क्रिया करने से पहले तक तो निमित्त था, जो वो क्रिया हो गई, चरितार्थता हो गई, तो अब निमित्त का विघात हो गया उस पहले से संबंधित। तो पहले में तो निमित्तत्व अभी भी है, उसका ये मतलब नहीं है कि फिर से किया जाएगा। कर्म चरितार्थ हो गया, लेकिन प्रथमत्व के कारण से, प्रारंभिक होने के कारण से उसमें निमित्तत्व तो है, वहां से लिया जा सकता है, और ले भी लिया गया तो अभाव नहीं हुआ उसका। या कर्तव्येषु सत्सु न करके कर्तव्यों के विषय में ऐसा लेंगे, ततः कर्तव्येषु नास्ति निमित्त विघाता, जो कर्तव्य होता है उसमें तो निमित्त रहेगा ही। असत्य निमित्त विघाते नैमित्तिकम कर्तव्यमिति, तो वो करना चाहिए। नीचे देखिए हिंदी वाला अर्थ व्याख्या में किस हेतु से लिखा हुआ है। मुख्य प्रथम हवि से ही शेष कार्य करने चाहिए। किस हेतु से? तो पूर्व काल वाला होने से। आगे देखिए, उससे करने पर अन्य कर्तव्यों में किसी निमित्त का विघात नाश नहीं होता है। उससे करने पर अन्य कर्तव्यों में, तो ये जो है ना अन्य कर्तव्यों में, ये ठीक नहीं है। यहां पर उससे करने पर किसी निमित्त का विघात नहीं होता, ये होगा। अन्य कर्तव्य में जो अंश लिखा हुआ है ना, ये यहां आवश्यक नहीं है, इससे भ्रांति ही होगी। अन्य कर्तव्यों में हटा दीजिए, मतलब काट दीजिए उसको, यहां अनपेक्षित है। उसके बिना वाक्य पढ़ेंगे तो क्या होगा? उससे करने पर किसी निमित्त का विघात नाश नहीं होता है। तो किया तो निमित्तत्व चरितार्थ हो गया, निमित्तत्व का नाश नहीं हुआ। द्वितीय आदि में निमित्तत्व का नाश है, प्रथम में निमित्तत्व बना हुआ है, उसी से करना है। ये अन्य को कर्तव्य में तो निमित्त का नाश हो जाता है ना, इसलिए। हाँ, आप वही बात कह रहे हैं जो इन्होंने कही कि भोजन हमें करना है, चावल सब्जी दाल आदि सामने हैं, तो उसमें निमित्त तत्व है हमारे इस बुभुक्षा को दूर करने का। अब हमने पेट भर लिया, खा लिया, तो अब रोटी अन्न भोजन में निमित्त तत्व का अभाव हो गया, क्योंकि हमारे को इच्छा नहीं रही उसकी, चरितार्थ हो गया। ये दृष्टि आप दोनों की है, ठीक है। ये यहां ऐसा कहना चाह रहे हैं कि चूंकि उससे भूख की निवृत्ति हुई है, हमारी चरितार्थ हो भी गया, लेकिन ये भूख दूर करने वाली वस्तुएं हैं, इस बात का अभाव नहीं हो रहा है उसमें। वो भूख दूर करने का निमित्त तो फिर भी रहेंगे। यहां कर्म चरितार्थ हो गया, कर्म चरितार्थ हो गया, इससे उनका निमित्त तत्व समाप्त नहीं होता है। मेरा पेट भर गया इसलिए वो उनमें भोजन में निमित्त तत्व का अभाव नहीं है, वो फिर भूख को दूर कर सकते हैं, मेरी या दूसरे की, बाद में भी उसमें निमित्त तत्व का अभाव फिर भी नहीं है, चरितार्थ होने पर भी। हाँ, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चरितार्थ हो चुके हैं। तो चरितार्थ होने मात्र से निमित्त का अभाव होना ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो वाक्य की संगति नहीं लगेगी। आई बात समझ में? भोजन में, रोटी में बुभुक्षा दूर करने का जो निमित्त तत्व है, वो जो कारण है भूख दूर करने का, वो चाहे हमारा पेट भरा हो चाहे नहीं भरा हो, वो निमित्त तत्व उसका रहेगा फिर भी।
उस दृष्टि से देखिए। तो इसको फिर द्वितीय आदि में क्यों नहीं मान रहे? ये प्रथमत्व होने से ना, द्वितीय आदि में आवश्यकता नहीं है, प्रथम से हो जाता है बस। अच्छा, क्योंकि वो सापेक्ष होता है, इसलिए सापेक्ष होता है। प्रथम उपस्थित होता है, उसी से होता है। दूसरे आदि की गौरव होता है, उसमें लेने की आवश्यकता नहीं। और क्यों हम दूसरे को लें, तीसरे को लें? पहला है उसको। हाँ, वो फर्स्ट कम वाला हो गया था आपका क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले दिया जाएगा। तो पहले वाले को अधिकार हो जाता है। कई चीज़ों में व्यक्ति कहते हैं ना जी, हम तो आर्य समाज के सदस्य, इनसे भी पहले के हैं, नहीं तो बाद के आए हुए हैं, इनको बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में ये बाद में आए हुए हैं दूसरी पार्टी से, इनको मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया। हम तो यहाँ पर पहले से हैं। तो एक वो पहले से होने का एक बात बनता है ना, तो ठीक है, प्रारंभ में हुआ, उससे कर लिया। जी, इस वाले प्रश्न जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, अब उस पात्र में घी रखा हुआ है, अब उसमें लेना है तो ऊपर से लेंगे, बीच से या नीचे से? तीनों से ले सकते हैं ना, नीचे से नहीं ले सकते क्या? उससे यज्ञ नहीं होगा क्या? नीचे से भी ले सकते हैं ना। पर अगर एक जैसा है और कोई आपत्ति नहीं तो ऊपर से, प्रथम से, प्रमुख से ले लिया जाएगा, बात समाप्त हो गई। नीचे वाले में तो गौरव आएगा। हाँ जी, यहाँ पर मतलब दो दृष्टि से निमित्त है। एक तो सामग्री हवियों में पूर्व कालता की दृष्टि से निमित्त है, और दूसरा कर्म की दृष्टि से निमित्त है। कर्म में वो उपयोगी भी है, कर्म, उससे वो कर्म किया जा सकता है, तो सामर्थ्य है उसमें। शेष कर्म करना ये निमित्त है, वो तो सब में है, सब में है। हाँ। तो अब जब शेष प्रथम सामग्री से विकल्प से जब किन्हीं एक को लेना है, तो प्रथम सामग्री से जब हमने शेष कर्म निवृत्त कर दिया, हाँ, तो अब कर्म निमित्त नहीं रहा। इस कारण से द्वितीय आदि सामग्री में निमित्त समाप्त आवश्यकता हो ही गया। नहीं है। हाँ, अब आवश्यकता ही नहीं है उसकी। दोनों वाक्यों में निमित्त विघात का अर्थ एक ही रहेगा या बदल रहा है? वो निमित्त विघात में ही अस्पष्टता है। आपने जो बताया कि मतलब उसमें उस कार्य को पूरा करने का निमित्तत्व तो विद्यमान रहेगा, जैसे भोजन के संदर्भ में। तो अब पहले पुरोडास से हवि दे दी गई, उसके बाद द्वितीयादि में क्या वो हवि देने का सामर्थ्य समाप्त हो गया? सामर्थ्य नहीं, ये तो प्रथम होने के कारण से प्रारंभ का हो गया। दूसरों में वो निमित्तत्व है नहीं, ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो द्वितीय तृतीय है, बाद का है। लेकिन पहले वाले में तो निमित्तत्व रहेगा ना। तो तथा कर्तव्येषु नास्ति निमित्त विघात। इसको आप यूं देखिए कि जो करने वाली चीजें होती हैं उसमें निमित्तत्व का अभाव नहीं होता है। अर्थात निमित्त होता है तभी तो वो कर्तव्य के रूप में मानी जाती है कि कुछ करना है, कुछ कारण है तो हमें करना है, वो कर्तव्य है, तो उसमें निमित्तत्व का अभाव नहीं होगा ना। ठीक है। और उसी को कहा, और जब निमित्त का विघात नहीं हो रहा है, असति निमित्त विघाते, तो नैमित्तिक कम कर दें। सीटी बजती भी मेरे को बार बार लग रही है, मेरे को ही सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है? ओम ओम नहीं है, अच्छा ठीक है। और जब निमित्त का विघात नहीं हुआ तो नैमित्तिक को करना चाहिए, तो कर लेंगे उसको। और फिर कह रहे हैं ततः कृतेषु, जब कर्म कर लिया है, अब उस कर्म की दृष्टि से देख रहे हैं। द्वितीयादि नाम निमित्त विघात है, द्वितीय आदि का निमित्त विघात हो गया। एक ही बार लेना है, बस एक ही बार लेना है। ये है ना, ततः कृतेषु द्वितीयादीनाम निमित्त विघात इति अक्रिया। तो उनको लेकर के अब क्रिया नहीं करनी है, द्वितीय को लेकर के। तो कृतेषु जो है ना, प्राथमिक के साथ ही जुड़ेगा, मतलब प्राथमिक के द्वारा कर्मों के किए जाने पर द्वितीयादि का निमित्त। कृतेषु नैमित्तिकेषु, जो नैमित्तिक कर्म है वो कर लिए जाने पर, भाई निमित्तता तो ये कर्म की सापेक्ष ही तो निमित्तता है। भूख लगी है तभी तो उसकी निमित्तता है। तो जब याग था वो चरितार्थ हो गया, तो अब अन्यों में निमित्तता हट गई, इस तरह से हटा दिया। लेकिन पहले वाले की तो निमित्तता है, बनी थी, वो मानी जाएगी। भले ही दोबारा वहां से नहीं लिया जाएगा, जिस हेतु से कि कर्म हो गया, तो अब पहले वाले से भी दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये तो ठीक है, जैसे द्वितीय आदि से नहीं लिया जा रहा है, ऐसे पहले से भी दोबारा नहीं लिया जाएगा, उतने में तो ठीक है। लेकिन फिर भी उसने का वो निमित्त तो बना, वो निमित्तत्व तो उसका फिर भी बना रहेगा।
होने पर, मतलब निमित्त वाले में आएगा, उस पहले वाले में। जी, इसमें पूर्व कालत्व तक का जो है इसको हवि की निमित्तता की दृष्टि से देखा जाए और बाद वाला कर्म की दृष्टि से देखा जाए, मतलब ततः कर्तव्येषु, ये एक स्वतंत्र प्रसंग के रूप में देखा जाए तो फिर कोई संदेह नहीं रहता इसमें। हाँ, ये तो पूर्व कालत्वात् तो हेतु दे दिया, ये हवि की दृष्टि से हो गया जी। इन्होंने युधिष्ठिर जी ने इसीलिए यहाँ पर इस पर उसके उससे करने पर अन्य कर्तव्यों में किसी निमित्त का विघात नहीं होता। अन्य कर्तव्यों में इन्होंने अध्याहार करके यहाँ पर संगति लगाने का प्रयास किया। ततः उससे करने पर, ततः उससे करने पर अन्य कर्तव्यों में अध्याहार करके किया है। हाँ, तो है तो संबद्ध ही, लेकिन कर्तव्यों को लेकर के बात कही जा रही है। मतलब यहाँ पर ततः कर्तव्येषु में एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में वो बात कह दिया। अधिकरण सिद्धांत है कि निमित्त होने पर कर्तव्य का विधान किया जाएगा, तो अगर वहाँ कर्तव्य है तो इसका मतलब है कि निमित्त का विघात नहीं हुआ है। हाँ, तो कर्तव्य जो है वो तो कर्म है, और कर्तव्य जो है वो अभी हुआ नहीं है, कृत नहीं है। कृत और कर्तव्य में अंतर हो गया ना, कर्तव्य भावी है। तो उस दृष्टि से तथा कर्तव्येषु जो किए जाने हैं उनमें नास्ति निमित्त विघात, उसमें निमित्त का विघात नहीं होता है। अर्थात उनको कुछ न कुछ चाहिए उसको करने के लिए, जो अभी किया नहीं गया है तो उसको कुछ न कुछ चाहिए, हव्य चाहिए, आहुति के लिए हवि चाहिए, तो निमित्तत्व विद्यमान है। और जब निमित्त का विघात नहीं है, असति निमित्त विघात है, तो नैमित्तिकम कर्तव्यम, तो नैमित्तिक चीज करनी चाहिए। और तथा कृतेषु, और जब कर्म के कर लिया है नैमित्तिक, तो अब क्या होगा, द्वितीयादि नाम निमित्त विघात है, अब निमित्त का विघात हो गया। तो कर्तव्य को भावी कर्तव्य के अंतर्गत ले लीजिए, अगर उस तरह से संगति लगती है तो। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ तो गया। ततः कर्तव्येषु, जो करने योग्य है उसमें नास्ति निमित्त विघात है, निमित्त बना हुआ है, मतलब उसको आवश्यकता है, और वो तो नैमित्तिक है, वो करना चाहिए। और वो किससे करेंगे, तो प्राथमिक होने से, पूर्वकालिक होने से मुख्य से कर लेंगे। और कृतेषु जब हो चुका है वो कर्म, तो द्वितीय आदियों में निमित्त का विघात हो गया, अब उसमें वहां निमित्त वो नहीं बन पाएंगे। एक से पूरा हो गया तो बस समाप्त। मुझे भी यही लग रहा है कि हमें जो समस्या लग रही थी उसका भी कारण ये था, कर्तव्य से हम कृत वाला अर्थ था कहीं बुद्धि में, इस कारण से कृतेषु आ रहा था। अब कर्तव्येषु करेंगे तो नहीं, बाधा नहीं होगी, मतलब अभी किए नहीं गए हैं, करने योग्य हैं, अभी भावी हैं, अब इसलिए उनका निमित्त का विघात नहीं हुआ। कर्म शेष है तो अभी निमित्त भी शेष है। अब उसके निमित्त शेष रहने से अब कर्तव्य करना आवश्यक है, तो पहले वाले से जब कर लिया जाएगा, अब दूसरे वालों की दृष्टि से अब कर्म का निमित्त नहीं रहा, क्योंकि वो उसी को मेरे को समझा रहे हो जो मैंने बोला है। नहीं, उसी को तो बोल रहे हो ना आप। समझाने में मैं कहा ये हमें भी जो समस्या जो है, प्रयास तो आप स्वयं को समझने का कर रहे हो, तो फिर बोलते हुए समझा रहे हो। नीचे देखिए दूसरी पंक्ति व्याख्या में, उससे करने पर है, अन्य कर्तव्यों में। तो ये वाक्य जो है ना, वो पंक्ति स्पष्ट न होने से अर्थ भी इसका जैसा उन्होंने समझा वैसा लिख दिया है उसके अंदर। हाँ, पर के स्थान पे विषयों में, तथा कर्तव्येषु विषयेषु। कर्तव्येषु कर्मसु, कर्म है, कर्तव्येषु कर्तव्य तो कर्म ही होगा। कृतेषु, कर्तव्य जो है वो नैमित्तिक ही है, निमित्त और नैमित्तिक, तो कर्म नैमित्तिक है और वो दूसरा हवियां निमित्त है। हवियां कारण है और वो कारण वाला है, नैमित्तिक है। कर्म जो भावी है। और कुछ? हाँ। ओम जी, पृष्ठ संख्या 923।
तो यहाँ पर सूत्र संख्या जो 43 है पूर्व पक्षी की दृष्टि से, तो 44 923 जी। हाँ, सूत्र संख्या 43 संस्कृतत्वाच्च, हाँ 43 जी। हाँ। तो इनमें जो ये शेष कर्म है वो पूर्व पक्षी की दृष्टि में याग को संस्कृत कर रहे हैं। हाँ। और फिर जो अगला सूत्र है सिद्धांती, वो इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि शेष कर्मों से हवि संस्कृत हो रही है। हाँ। तो इसको कैसे समझे जी? शिष्टकृत आदि जो है ना, वो हवि उनके लिए नहीं होती है। मतलब शिष्टकृत आदि प्रधान याग नहीं है, शेष कर्म है। प्रधान कर्मों में तो हम कहेंगे कि हवि से कर्म संस्कृत हो रहा है। हवि से कर्म ही तो संस्कृत होता है। हवि से कर्म में संस्कार होता है, ठीक है। तो हवि के द्वारा कुछ संस्कार किया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है? याग के लिए। याग के लिए हवि में संस्कार करना उद्देश्य नहीं है कि हवि को हम अग्नि में करेंगे तो हवि कुछ पकेगी, जलेगी, करेगी, उसमें परिवर्तन आएगा, उसको संस्कृत करना प्रयोजन नहीं है। हवि के द्वारा याग को पूर्ण कर रहे हैं, याग को संस्कार कर रहे हैं। तो ये जो है ना, संस्कारस्य तदर्थत्वात्, संस्कार जो किया जा रहा है यहां पर सामान्यतया तो ये हो गया। अब जो प्रधान कर्म करने के बाद में जो बचा हुआ है, अब उस बचे हुए का संस्कार करना है। जैसे कि प्रतिपत्ति कर्म है, बचा हुआ जो है प्रधान कर्म से जो बचा हुआ है, ये सुष्टकृत तो शेष कर्म है, प्रधान नहीं है। प्रधान में तो वो घटेगा कि हवि से उसका संस्कार किया गया। अब हवि बच गई है, अब बचे हुए का क्या करना है? तो उस बचे हुए का इसमें शिष्टकृत में प्रयोग कर लिया, तो वो उसका सदुपयोग हुआ। हवि का उपयोग हुआ। तो जो बचा हुआ भोजन है, अब क्या करें, यूं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। तो अब हमने निर्धनों को या जिनके पास अभाव है उनको दे दिया वो भोजन। तो इससे हमारे प्रयोजन की दृष्टि से देखिए, हमने उस भोजन को असंस्कृत होने से बचा लिया, यानी सड़ेगा उसकी जगह उपयोग में ले लिया। तो हमने उस हवि का संस्कार किया, भोजन का संस्कार किया। यद्यपि उसके खाने से उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन हमारा प्रयोजन दूसरों को लाभ देना नहीं था। हमारा प्रयोजन दूसरों को लाभ देना नहीं था, बचा हुआ भोजन उनको देना। कहते तो हैं कि भाई उनके लिए अब ये है, तो लेकिन वो बच गया है इसलिए हम वहां पर दे रहे हैं। अगर नहीं बचा होता तो हमारे को उनकी चिंता थोड़ना है। जो भूखे हैं उनकी चिंता है, या जो बचा हुआ है उसका पाप ना लगे, भी अन्न व्यर्थ ना हो, उसकी चिंता है हमारे को। प्रयोजन क्या है वहां पर? बचे हुए की चिंता है। वो दूसरों को हम वो भले ही जाकर के कहें देखो हमने आपका ध्यान रखा, आप भी है तो आपके लिए उपयोग हो जाएगा, तो वहां कोई प्रश्न कर सकता है सीधे सीधे, अगर हमारी ऐसी ही चिंता थी तो क्या हमारे लिए बनवाया था आपने? या आप प्रतिदिन लाते हैं हमारे लिए, हमारे को भूख है तो आपका बच गया तो इसलिए आप दे रहे हैं बस। तो ये जो होता है ना, ये प्रतिपत्ति कर्म होता है। बच गया इसलिए दे दिया, ये वैसा दान नहीं कहलाता है। हाँ, वो चाहे बच भी गया और चलो दान भी हो जाएगा तो ठीक है, कुछ मात्रा में आप ले लो, पाप नहीं तो उसका तो जो व्यर्थ गया उसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो किसके से होगा? हमारे से होगा। हमने दूसरों को दे दिया, वहाँ उपयोग हो गया, तो कम से कम हमारे खाते में से पुण्य नहीं जाएगा, वो उसका खर्चा उनका उपयोग में हो गया, व्यर्थ जाता, नहीं तो लाभ भी नहीं मिलता और पुण्य भी घट जाता। तो मुख्य प्रयोजन जो होता है ना, वो दया या परोपकार नहीं है उसमें मुख्य प्रयोजन। कई संस्थाएं आजकल होटलों से भोजन एकत्रित करती हैं, और उसमें बड़े शहरों में खासतौर से, क्योंकि वहाँ बचता ही है खाना, और नियमित रूप से फिर निर्धन बस्तियों में जाकर के वो बांटती हैं। तो ये तो उनका परोपकार है, ये तो बीच का मध्यस्थ व्यक्ति हुआ। लेकिन होटल वाले तो वहाँ जाकर के देने वाले नहीं थे। हाँ, कोई आए हैं कि चलो सदुपयोग हो जाए तो अच्छा है जी, ठीक है, दे देते हैं। पर ये वैसा नहीं है। तो आपको 5 स्टार होटल का भोजन खिला रहे हैं, ये कोई उस पर गर्व करे, उपकृत होना चाहे, उपकार
कि मैं देखो आपका एहसान है कि आपको मैंने 5 स्टार होटल का खाना खिला रहे हैं, नहीं ऐसा प्रतिपत्ति कर्म है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांति ने बात की ना, संस्कारस्य तदर्थत्वात्, हिंदी में देखिए इसका इन्होंने क्या लिखा है, शेष कार्यजन्य संस्कार भी विरोध न होने से नहीं, संस्कृत होने से भी नीचे हाँ, संस्कार से स्विष्टकृत अवदान द्वारा उत्पन्न संस्कार के तदर्थत्वात् उस हवि के लिए होने से, ये हवि उपयोगी हो रही है, इसलिए ये विपरीत ऐसा लग रहा है। हाँ। तो भले ही वहाँ पर उस बात का संकेत नहीं किया, लेकिन अधिकरण बदल दिया है। अभी सिद्धांति की दृष्टि में याग से शेष कर्म रूपी शेष कर्म से हवि का संस्कार हो रहा है, हवि का संस्कार हो रहा है, हवि की उपयोगिता हो रही है, ये तो बची रह जाती। हाँ। और वहाँ पूर्व पक्षी का अधिकरण दूसरा था, मतलब पूर्व पक्षी सामान्य रूप से कह रहा था, जैसे कि कोई हवि है तो वो उसके संस्कार के लिए होती है, याग के संस्कार के लिए होती है, हवि हवि उसके लिए होती है। यहाँ हो गया हवि के लिए ये है, यहाँ उपयोग कर लिया कि चलो यहाँ पर कर देते हैं। ये प्रतिपत्ति कर्म के अंतर्गत आएगा। हाँ, अवदान। हाँ। इसी प्रतिपत्ति कर्म के रूप में पूछ रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति अति असहाय हो गया, वृद्ध हो गया, उसके पास बहुत अधिक धन है, उसके पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक धन है। हाँ। और वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। हाँ। अब उसे लग रहा है कि ये उपयोग तो मैं कर नहीं सकता, इसको दान कर देता हूँ, तो वो उसके प्रतिपत्ति कर्म में आएगा अथवा दान में? उसके लिए आवश्यक नहीं है ना करना। हाँ, कर ले तो अच्छा है, पर उसको तो हम फिर भी प्रतिपत्ति कर्म नहीं कहते हैं। वो कोई वैसे बचा हुआ नहीं है, अतिरिक्त है उसके पास, वो कोई किसी, ये तो कर्म विशेष में प्रयोग करके जो बचा हुआ है, उपयोग किया हमने ऐसा। अब ये तो पूरा जीवन है, हमारे कर्म बचे हुए हैं, तो मजबूरी में करते हैं, तो वो एक तो होता है, इसीलिए तो अंत समय में मजबूरी में करे वो अलग बात होती है कि अब तो मर ही रहे हैं तो चलो दे करके ही मर जाओ, तो थोड़ा सा होगा। एक है कि सामर्थ्य था, अभी जी रहे हैं, तब वो दे रहा है अपने पास से, तो संस्कार का तो अंतर आएगा ही, कर्म फल में भी अंतर आ सकता है उसमें। सीधे सीधे तो उतना प्रतिपत्ति कर्म नहीं, पर हाँ मजबूरी है, आप करो, जैसा भी है बचा हुआ है हमने उसको कर लिया। ये तो खुद जा ही रहा है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं है, खुद जा रहा है। जीवित रहते हुए उस द्रव्य का जो बचा हुआ है वो खुद उपयोग नहीं ले सकता हो, तब वो चलो दूसरे को दे रहे हैं, वहां पर ये घटेगा। यहाँ जैसे यहाँ जो यजमान है वो तो जीवित है ना, द्रव्य खराब हो रहा है, बस खुद जीवित है, उस प्रसंग में है ये। वहां उसका खुद का जीवन जा रहा है, इसलिए वो उसके पास जीवित रहता तो काम में ले लेता वो। अब ये उस तरह से बचा हुआ है, आप उसको जीवन से शेष बचा हुआ मान रहे हो कि भाई चलो जा रहे हैं तो कर लें, पर वो किसी के लिए था नहीं, वो अपने लिए था, उसके लिए उसने अपना उपयोग कर लिया। तो वैसे जो बचता है तो अपनी परंपरा के अंदर जो परिजन होते हैं उनको प्राप्त होता है, उनका भी अपना कर्माशय होता है। जो भी संतानें हैं, पत्नी है, परिजन है, उसमें अंशदान का रहता ही है। वो तो क्या शब्द है, दाय भाग का रहता ही है, वो विधान ही है, विहित है वो, तो उसमें है, तो उनको जाएगा। और फिर भी इसलिए कहते हैं कि भाई एक तो होता है कि जीवित रहते रहते कहीं कर दिया, और एक है कि मर गए और फिर बिना उसके छोड़ गए, अब दूसरे लोग उसको कर रहे हैं, तो उसने तो दान नहीं दिया ना, उसने तो छोड़ दिया, तो उसमें तो इतने में तो अंतर आएगा। लेकिन उसको सीधा प्रतिपत्ति कर्म कहें उसके लिए ऐसा नहीं, वो अभी अंत तक कर सकता है, अभी करने योग्य है। जैसे याग करना अभी बाकी है और थोड़ा सा और बचा हुआ है कि इससे मैं और ये याग कर लेता हूँ, तो ऐसे कर रहा है वो। है जी, दोबारा प्राप्ति हो रही है, पहले कर लिया फिर दोबारा कुछ प्राप्त हो रहा है कर्म। हाँ, उसको हाँ, वहाँ उसको कर्म की अवसर है ना, अभी तो जीवित रहते हुए व्यक्ति का जो इन्होंने पूछा था, उसके पास कर्म का अवसर है, वो कर सकता है। उस व्यक्ति ने यदि पहले पूरा जीवन में खूब दान दिया, हाँ, उसके बाद में भी यदि बचा हुआ तो उसको प्रतिपत्ति कर सकता है ना। नहीं, दान दिया, लेकिन वो तो जो दान देना था वो तो दे चुका वो। ये जो प्रतिपत्ति कर्म होता है उसमें क्या होता है कि हमने किसी देवता के लिए वो पूर्णाश बोला है,
और उसमें से जो दे दिया वो बच गया, अब नहीं है, लेकिन उसके निमित्त था वो। इधर ये जो धन है इसका, ये किसी के लिए बोला हुआ तो नहीं है ना कि ये उसके दूंगा। जितना देना था वो उतना कर करके दे दिया वहां। तो अब ये बचा हुआ है, वो जिनको दिया था उनका बचा हुआ थोड़ा ना है, ये उनका बचा हुआ नहीं है। ये जिनको देना था उनको दे दिया, वो अपने उपयोग के लिए है ये। तो उसमें से जितना लेता जाएगा, बचा है उसको फिर दे दिया किसी को। ओम नमस्ते मुनि जी। अभी अपनी परंपरा में आर्य समाज के अंदर जो हम स्विष्टकृत आहुति देते हैं तो उसके लिए अलग से ओदन आदि पका के रखते हैं, तो इसमें देखने से वो तो लग स्विष्टकृत वो वैसा नहीं है ना ये। हाँ मतलब वो ऐसा नहीं है, वो तो उसी के निमित्त किया जाता है। अभी जो हम अलग से बनाते हैं, और नहीं होता है तो घृत से कर लेते हैं उसका। तो उसको उस तरह से मत देखो पूरा ये, लेकिन इस प्रसंग में तो ये ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ जो शिष्टकृत हो रहा है। हाँ, वहां तो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग कहाँ किया जाता है, हम तो इकट्ठा रखते हैं बस, सबका उसी में से होते हैं। कहाँ तो उसके लिए अलग निकाला, आज्य स्थली से ध्रुवा में, ध्रुवा से जुहू में, और फिर अलग अलग करके निमित्त करके दे रहे हैं। हम तो बस आज्य स्थली से लेते हैं, ये उस देवता के लिए है इसलिए हमने ले लिया है पहले, उसी के लिए कहा जा रहा है, बस उसके लिए कहा जा रहा है, हमने पूरा कर दिया। यहाँ तो अवशेष रहा ही नहीं ना। तो आज्य स्थली वाला तो उस देवता के लिए हमने संकल्पित थोड़ा ना किया है, उसका विषय वो तो सब देवता सब कर्मों के लिए है, वो तो सामान्य है, सर्वसामान्य है। बस जो उठाया है उसके लिए, इसलिए कहते हैं कि वहां करके बचा करके नहीं लाना। कई बार थोड़ा सा डाल देते हैं, आधी चम्मच चौथाई चम्मच बची बची आती है, वो पूरा मोड़ नहीं पाते हैं, बचा बचा आता है, उनको कहते हैं जी पूरा खाली करो वहां पर। हाँ दर्श परमाशिष्टि की कल चर्चा हुई थी, उसमें भक्ष खाने का था, तो इसको दक्षिणा के रूप में नहीं देखा गया। हाँ, अनवाहार्य पचन, अनिवार्य पचन हाँ। को तो दर्श पौर्णमास में दक्षिणा होती ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, वैसे तो प्रचलन में उसको दक्षिणा कहा जाता है जी प्रचलन में दक्षिणा कहा जाता है, और वो दक्षिणा शब्द भी आया है, जी लेकिन ये वो वैसी दक्षिणा नहीं है, ये बस प्रोत्साहन के लिए। वहां जो भी पकता है खाया जाता है वो प्रोत्साहन मात्र के लिए है। अब उससे अलग कुछ दक्षिणा होती होगी नहीं। वैसे कहा यह जाता है कि बस अनवार्य पचन ही है, उधर भर करके आप चावल खा लो, बस इतनी ही दक्षिणा है उसकी, उसी का ये विधान है। तो अलग से नहीं है उसमें। छोटा कर्म है ऐसा करके हुआ होगा, या कुछ अलग हो तो पता नहीं। यहाँ के अनुसार वो उसको ये दक्षिणा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा जैसा है इस रूप में दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया गया है बस। हाँ, नित्य कर्म है यूं तो, वहां सब जगह वैसे इसको दक्षिणा ही बोलते हैं, लेकिन इस अधिकरण से हमें ये पता लगता है कि ये उस तरह की दक्षिणा नहीं है। भाई ये भी कोई दक्षिणा है क्या? मान लीजिए हमने आज भी किसी को यज्ञ करने के लिए बुलाया हमने, दिल्ली जैसे या कोई बड़े शहर में, वहां से चल के आया, आधा एक घंटा चल के आया, यज्ञ हुआ, तो यज्ञ के बाद में अल्पाहार या तो भोजन कुछ भी होता है, सुबह शाम जो भी हो। नहीं जी पंडित जी भोजन तो करके जाना है, तो भोजन करके जाना है, बोले भोजन करवा तो दिया, ये दक्षिणा हो गई। तो वास्तव में वो दक्षिणा नहीं होती है। और जाने वाला भी केवल भोजन करने के लिए जाके कर्म करने जाए ऐसा नहीं होगा। इतना बुलाया है, खर्चा हुआ है, और भोजन की इतनी बड़ी बात नहीं होती है। पर कोई हो सकता है भोजन के लिए भी जाता हो, हाँ भोजन के लिए भी जाता हो कोई। मैंने आपको कभी पहले एक घटना सुनाई थी या नहीं सुनाई थी, तो कई अनुभव बड़े कटु हो जाते हैं। मैं उदयपुर में पढ़ता था, तो हमारे मित्र थे, आप अरुण जी त्यागी को जानते होंगे, अरुण जी को जानते हैं, आप जानते हैं ना। वो मेरे पास आए कि वो थोड़ा आर्य समाजी पृष्ठभूमि के हैं वो, तो एक किसी के विवाह था, तो विवाह करवाने के लिए तो उन्होंने वहाँ उनको सलाह दी होगी जी वैदिक रीति से करवाओ। अब वैदिक रीति से वो संपर्क में थे नहीं, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई कौन पुरोहित हो सकते हैं। वो मैं तो फिर भी कभी मान लो संपर्क में था आर्य समाज के, वो आते जाते नहीं थे, परिवार की पृष्ठभूमि थी लेकिन खुद नहीं आते जाते। उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई किससे यज्ञ करवा दें।
अब मैं भी बहुत ज़्यादा तो परिचित नहीं था, और मेरे मन में जो था, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो पहले तो वहाँ मैं पूछने भी गया आर्य समाज में, वहाँ एक युवा पुरोहित थे, हरियाणा की तरफ के रहे होंगे, वो कम आयु के थे। तो मैं, अरुण जी ने, उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कौन अच्छे से मिलते हैं, वहाँ आर्य समाज से भी पता लगेगा। तो वहाँ पुरोहित जी मिल गए थे, वो संस्कार ही करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको जिन्होंने कहा था बोले अच्छे से विद्वान होने चाहिए, बड़ी आयु के, तो उन्होंने, अरुण जी ने मना कर दिया कि बोले ये कम वाले। मैंने कहा अच्छा चलो दूसरे देखते हैं। तो वहाँ एक अपने आर्य समाज के अच्छे भजनोपदेशक थे, बड़े उदयपुर के ही थे, उनके बेटे भी भजन करते हैं अभी। तो फिर उनका कि वो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, विद्वत्ता जितनी भी हो, लेकिन मैं तो वरिष्ठ ही थे, काफ़ी उस समय भी वृद्ध थे। अजमेर में भी ऋषि उद्यान बड़े कार्यक्रमों में जाते थे। तो वो थे, और उन्होंने कहा कि एक और आएंगे, उन्होंने हाँ भर ली, वो बड़ी आयु के थे। तो गए, यज्ञ वगैरह करवाया, सब कुछ हो गया। अच्छा, मेरे को तो उस विवाह में जाना नहीं था, मेरा उस परिवार से ऐसा संपर्क नहीं था कि मैं जाऊं। परिचित था अरुण जी के माध्यम से कि उनका उनसे संबंध है। अरुण जी तो गए, फिर विवाह के बाद में जब मिले मेरे को तो बोले मेरी तो इतनी बेइज्जती हो गई वहाँ पर। मैं तो इतना सोच के कि मैंने प्रस्ताव रखा कि वैदिक रीति से करवाना चाहिए आर्य समाजी से, फिर आपको कहा, और हमने ढूंढ डांड करके जिनको किया प्रयत्न करके, तो मैंने कहा क्या हो गया तो क्या विवाह वगैरह तो ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद में भोजन का समय आया, तो उन्होंने कहा कि जी भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम भोजन नहीं करेंगे। दक्षिणा वगैरह अच्छे से दे दी होगी, इंजीनियर परिवार था, नहीं संपन्न थे उस समय सेवा की दृष्टि से, और वो वहाँ से बाहर चले गए। जो भी 2 जने थे, जाके ऑटो चलते थे उस समय, कारवार ऐसा कुछ था नहीं, तो ऑटो से वो अपने घर गए और घर से टिफिन लेकर के आए, और फिर आके कि जी इसमें भोजन दे दीजिए। अब ये बात जिनके यहाँ विवाह था उनको बहुत बुरी लगी। बोले हमने तो भोजन के लिए कहा था, और वो वहाँ भोजन कर लेते तो कर लेते, अब भोजन किया नहीं, दक्षिणा लेकर के चले गए। घर जाकर के स्टील का टिफिन लेकर के आए, वो भी अच्छा खासा बड़ा, और कहे कि जी इसमें दे दीजिए भोजन, और वो पूरा दिया उन्होंने। वो तो देते ही हो, क्या मना करते, भर भर के दिया। लेकिन मन पे इतना दुष्प्रभाव गया, और फिर अरुण जी को कहा, अरुण जी भी पस्त थे कि बोले अच्छे के लिए सोचा था, और ये उल्टी बेइज्जती हो गई हमारी। बोले आर्य समाज के, तो वो कुछ कुछ कटु अनुभव हो जाते हैं। करने के लिए अच्छे गए थे, अब ये जो भोजन के लिए वो दोबारा आकर के गए, ये बहुत ही अशिष्ट था। भाई खाना था तो खा लेते, वहां के लिए लेके जाना है। आपने देखा होगा हलवाई लोग भी ऐसा करते हैं, जो जैसे ऋषि उद्यान में भी आते थे, जैसे विशेष भोजन दाल बाटी चूरमा है या कुछ है, तो वो कहते हैं कि जी वो हमारे को कहा करते थे, बोले जी यहाँ पर खाना भी नहीं देते हैं। मैं जी सबको खाना दिया जाए, खा लो, आपको कब मना किया, बार बार करे जी खाना नहीं देते। मैंने कहा खाना तो करते हैं, आप खा के भोजन करते हैं। वो खाना देने का मतलब होता है खाना ले जाने का, 1 जने का, 2 जने का, 4 जने का और उनको कहे ना जी खा लो, बोले नहीं जी हम नहीं खाएंगे, हम तो ये घी वी की गंध है, हम बनाते हैं, तो हमको तो आप दे दो। तो वो क्या घर लेके जाते हैं। अब यहाँ खाएगा तो कितना खाएगा व्यक्ति, ज्यादा नहीं खाएगा कितना भी खा लो, ज्यादा सामर्थ्य नहीं होता। और घर के लिए होता है ना, तो ज्यादा लेकर के जाते हैं। ये हलवाइयों की आदत होती है, ज्यादा लेके जाते हैं, और फिर वो पूरा परिवार का भोजन हो जाता है उसमें, कईयों का चूरमा, या तो कई दिन तक चलता है वो चूरमा। वो कितना दें तो कोई भी थोड़ा 1.25 ही देता है, और वो भी बंद नहीं करते अपनी पोटली को, जितना रखे रख दे, और चाहिए कि हाँ जी दे दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा चूरमा और दे दो, तो अच्छा खासा लेकर के जाते हैं वो। मंदिरों में भी ऐसा होता है, ये हलवाई लोग भी ऐसा करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो खाया नहीं, दक्षिणा तो मिल गई, तो ये तो कमी हो गई, बिना भोजन किए चले गए। तो ऑटो से गए, ऑटो का जितना भी पैसा था, ऑटो का भी पैसा चुकाया होगा उन्होंने, हालांकि दक्षिणा में ऑटो के पैसे भी डाल दिए होंगे उन्होंने, सब कुछ था, दक्षिणा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर आ करके और फिर करके तो वो अरुण जी बड़े लज्जित थे। तो मैंने कहा कि वो युवा थे जो आर्य समाज में पुरोहित, उन्हीं को ले लेते तो अच्छा था।
वो अच्छे से खा भी लेते, अकेले व्यक्ति थे वहाँ पर, वो खा भी लेते, सब हो जाता है। तो हम अच्छा करने के जाने में और उल्टा हो गया। अब ये किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा, ये करेगा। ऐसे ऐसे विशेष हो जाते हैं। ये जो शिष्ट विद्वान, ये सब जो स्वामी जी ने लिखा है ना, उन्हीं को प्रचार के लिए भेजे, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। मतलब जो अच्छा सोच रहे थे, चलो मेरा तो, मैं तो दूर का था, मेरे पे तो कम आएगी, अरुण जी तो साक्षात थे, बड़ी बातें की होंगी उन्होंने, ऐसा। हाँ, तो भोजन को आप वो जो मैं कह दक्षिणा, भोजन की दक्षिणा के संदर्भ में मेरे को ये स्मरण आ गया अभी। हाँ, लेके आते हैं, घर के लिए भी लेके जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है वो भी, लेके जाओ आप, या तो पहले से तय हो या कुछ हो, और कहीं परंपरा है तो सब मानते हैं तो चल भी जाता है वो, वहाँ वही शिष्टाचार हो जाता है। हाँ, अतिथि के रूप में नहीं, पुरोहित नहीं ना, सामान्य लोग में वो भी लेके चले जाते हैं, वो भी गलत है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं है, लोक से, लोकाचार से विपरीत है ये। हाँ, अरुण जी की दृष्टि से भी जी, और कई बार जो नए नए जुड़ते हैं उनमें वैदिक धर्म के प्रति जुड़ने का उत्साह रहता है, वो सारा उत्साह उनका ऐसी घटना वो हो जाता है, वो अच्छा करके बहुत बड़ा, और हमने तो प्रशंसा कर दी, आर्य समाज ये, चलो आर्य समाज में लेकर के चलो। तो पहले तो भवन को देख करके, फिर वहाँ गंदगी देख के, आसन कितने गंदे हैं, और वो सब जो प्रक्रिया, और फिर उसके बाद में जो कुछ सुनाई देता है, तो कई जने आर्य समाज के बारे में बताते हैं, लेकिन उनको आर्य समाज लेकर के नहीं जाते हैं, इसीलिए नहीं जोड़ते हैं। बोले बातें मैं बता रहा हूँ, अच्छी बता दी, बोले वहाँ ले जाएंगे तो ये बातें भी ये लाभ नहीं उठा पाएगा वो, तो अच्छा ये संस्था है, बोले आप बातें तो बहुत बड़ी कर रहे थे। तो जैसे किसी का घर अच्छा नहीं हो तो वो अतिथियों को बाहर तो बात करेगा, बाहर किसको क्या पता है, अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं और है, वो उसको घर नहीं ले जाना चाहते। तो घर जाएंगे तो पता लगेगा कि छोटा घर है, बड़ा घर है, क्या खाने को, कैसे रहते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा गंदा घर है, ऐसी अव्यवस्था है, या बच्चे ऐसे हैं, शिष्टाचार नहीं है, यहाँ तो ये वो कर रहे हैं। तो इसलिए कई जने तो अपने घर पे लेके नहीं जाते हैं। इसी तरह अपने आर्य समाज की संस्थाओं में कई जने लेके नहीं जाते हैं। इसलिए कईयों की आशा रहती है कि भाई कोई संस्थाएं तो कुछ होनी चाहिए जहां हम किसी को ले जा सकें, संस्थाएं कुछ होनी चाहिए जहां हम कहीं ले जा सकें। वो बहुत पहले संभवतः अजमेर में या यहीं पर ही आए थे विनय जी, तो वो बोले कि जी हम किसी को बाहर से विदेशी आते हैं, करते हैं, उनको बताएं कि आर्य समाज की संस्थाएं, तो कहाँ लेके जाए हम। हर आर्य समाजों में तो दिखा नहीं सकते, वहां ले जाके क्या दिखाएं। तो कुछ संस्थाएं होनी चाहिए। तो वो यहाँ के लिए भी कह रहे थे कि भाई ये ऐसी संस्था है कि भाई हम किसी को भेज सकते हैं, किसी को लेके आ सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो आर्य समाज का ये आश्रम चल रहा है, देखो आर्य समाज की ये संस्था चल रही है। तो किसको बताएंगे, बताने लायक नहीं। वहाँ जा करके बोले हमारी और बेइज्जती हो जाए, वहाँ ढंग से रखे नहीं, कमरे गंदे हों, व्यवस्था नहीं हो, तो उल्टा, इससे तो ना भेजना अच्छा, भेज करके और उल्टा हो जाता है। तो कुछ तो संस्थाएं ऐसी बना करके रखनी भी पड़ती हैं, रखनी भी चाहिए सामाजिक दृष्टि से, कि नए व्यक्तियों के लिए कुछ कर सकें। नहीं तो नए व्यक्तियों को हर जगह नहीं ले जा सकते, सबके स्तर के, कुछ को ले जा सकते हैं, उनको इन बातों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दुनिया घूमे, देखा है अच्छा, वो देखते ही शुरू में कर जाएंगे ये तो क्या है, यहाँ कहाँ ले आए, ये क्या, इतने अच्छे हैं तो ये तो अच्छा होना चाहिए था, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अनवहार्य पचन को दक्षिणा कहा जाता है कि वही दक्षिणा है, बस दिया तो जाता है, वो आवश्यक है, होना चाहिए, बस वही दक्षिणा है। उस समय के हिसाब से ऐसा होगा जो भी। हाँ, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 943, तृतीय अध्याय का पंचम पाद। उसमें मेरे को अभी और एक घटना ऐसी हो जाती है ना, विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन जाने का मन नहीं करता है, वहां पर जाने का मन नहीं करता है। मेरे को अपने बचपन का ध्यान है, अजमेर में मैं था जिस समय, मैं गुरुकुल झज्जर से आ चुका था, और 10वीं 11वीं में, बोर्ड की 10वीं या 11वीं में किस में होऊंगा मेरे को पता नहीं। तो उस समय बिनाई कोठी में वार्षिकोत्सव हुआ करता था। तो जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर वो पिंड था, अभी तो यशशाला सामने आ गई है, जहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना ऊपर, वहाँ एक ऊंचा चबूतरा था और नीचे बिछा देते थे, जो पहले कच्चा था वहाँ पर, अभी पक्का हो गया।
वो लगे हुए थे, मैं भी गया, शाम को मैं भी चला गया सुनने के लिए, घर वाले भी कहते हैं, मैं भी चला गया, चलो सुनते हैं भजन वजन। वहीं सामने एक आदमी बैठे हुए थे वृद्ध, तो मैं तो ये कहूँ समझे ना, आर्य समाजी बैठे हुए हैं, तो मैंने वहाँ देखा वो कर रहे थे, और वृद्धावस्था में जैसे कफ वफ होता है, नाक आया, उन्होंने यूं करके और वहीं दरी पे पहुंच दिया सामने। अब यूं आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा देखने में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्य समाजों में ऐसा होता है, लेकिन मैं उस युवावस्था में मैंने उन वृद्ध को वहां ऐसा करते हुए देखा, बिना एक कोठी में आके। तो मैं, वो मेरे सामने बैठे, मैं यहाँ बैठा, अब देखने वाला तो देखेगा ही ना बच्चा भी कि यहाँ कैसे लोग हैं, क्या स्तर है। अब मैंने एक आदमी को वहां पर देख लिया, अब क्या मन करेगा मेरा वहां जाने का? किस स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं जिनको इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि यूं करके और वहीं पहुंच दिया, यूं नीचे दरी पे, सामान्य दरी बिछी हुई थी जैसी है, मन से एकदम निकल जाती है कि नहीं ऐसी जगह। और किसी को मैं लेके जाऊंगा, मैं किसी को लेके जाऊंगा और वहां फिर ऐसी घटना हो जाएगी, बोले तो फिर क्या होगा कि ये भी ऐसे ही हैं। वो व्यक्ति अपने को क्यों गिराना चाहेगा कि वहां लेके तो जाए और बोले ये भी इन्हीं जैसे होंगे, क्योंकि इनको यही पसंद है, जाने के मन नहीं करेगा बिल्कुल ऐसा। इसलिए फिर छुपाते फिरते हैं कि कौन हो, तो आर्य समाजी है। तो ये तो एक कारण है, वो बहुत सारे कितने कारण है, बताते नहीं कि मैं आर्य समाजी हूं। यूं कहते हैं कि सनातनी है, वैदिक धर्मी है, आर्य समाजी नहीं कहना कि आर्य समाजी बदनाम है, खुद क्यों अपयश का भागी बने। ऐसा अपने को बचाता है व्यक्ति, बहुत सामाजिक प्रेरणा नहीं कर सकता। इसीलिए तो संख्या भी घटती है, स्थितियां नहीं है, कैसे करेगा वो, कैसे लेके जाएगा। दूसरी जगह देखो कहीं अच्छा होता है तो पकड़ पकड़ के ले जा, दिखाने के लिए, देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसके लिए ही पकड़ के लाएगा वो, खुद नहीं देखेगा, खुद नहीं सीखेगा। हाँ देखो हमारी संस्थाएं ऐसी हैं, तो नए नयों को लेकर के आएगा। कई जने यहाँ लेके आते हैं ना, इसलिए खुद नहीं सीख रहे हैं, खुद ऐसे ही चल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरों को लेके आते हैं ये दिखाने कि देखो हमारी संस्था, क्योंकि वहां वो उपदेशक और बड़े के रूप में है कि देखो हमारा ये है, ये देखो हमारी ऐसी ऐसी संस्थाएं, लेके आते हैं, दिखाने के लिए लेके आते हैं। सिखाना भी उद्देश्य होता है, लेकिन दिखाना भी उद्देश्य होता है। सामाजिक जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पे, वो अपनी स्थिति बनाने के लिए अच्छी जगह लेके जाता है, पकड़ पकड़ के ले। दूसरे लोग क्यों पकड़ के लेके जाते हैं, उनको पता है कि वहां जाएंगे तो अच्छा ही प्रभाव आ जाएगा, और हमारे पकड़ के नहीं लेके लाते हैं। जहाँ अच्छा होता है वहां तो पकड़ के लाएंगे, जिस दिन अच्छा कार्यक्रम हो, अच्छी जगह हो, वहां तो ले जाएंगे पकड़ के, छोटी जगह पकड़ करके नहीं ले जाएंगे। जैसे घर परिवार में किसी बड़े के यहाँ पर हमारे विवाह हो रहा हो, अच्छा धन संपत्ता, तो किसी मित्र को भी चलो आज चलो वहां चलते हैं, तो रुतबा दिखाते हैं, देखो हमारे जानने वाले ऐसे। और किसी ऐसे रिश्तेदार पे शादी ब्याह हो जो बहुत निर्धन हो और ये हो, वहां पकड़ के नहीं ले जाएगा कि चलो वो तो अच्छा इनके तो गरीब हैं, ये भी ऐसे ही हैं। अपने पे, अपने यश के कारण से ये सब व्यवहार बहुत सारा होता है, सामान्यतः यही देखा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो तृतीय अध्याय का पंचम पाद, पहला अधिकरण, ध्रुवाज्यादि भी स्विष्टकृत अननुष्ठानाधिकरणम। ये जो स्विष्टकृत अननुष्ठान है, तो स्विष्टकृदाद्यन अनुष्ठानाधिकरण, आद्य द पे आ की मात्रा और द्य और कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे को अधिकरण में शिष्टकृत के अतिरिक्त भी कर्म कहे गए हैं, तो आदि शब्द यहाँ पर ले लेंगे। और इस अधिकरण के अंत में जो लिखा हुआ है उससे भी हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये आदि शब्द वहां इन्होंने जोड़ा हुआ है। आदि लिखा है ना, हाँ, ये पृष्ठ संख्या 553 पे ना, ध्रुवाज्यादि भी स्विष्टकृत आदि शेष, वहां पर आदि शब्द है, यहाँ पर शेष है, यहाँ शेष नहीं है ना, तो स्विष्टकृदाद्यन अनुष्ठानाधिकरणम, ये तो आद्य ये जोड़ रहा हूं। तो शिष्टकृत आदि में, शिष्टकृत आदि के लिए ध्रुवा आज्यादि भी, ध्रुवा में, ध्रुवा एक प्रकार का चम्मच हो गया, आहुति देने मतलब वो आज्य रखने के लिए, स्थिर जिसमें रहता है, तो उनके उनसे उसमें जो आज्य है उनके द्वारा शिष्टकृत आदि जो अन्य कर्म हैं उनके अननुष्ठान का अधिकरण है, कि उनके लिए
शिष्टकृत आदि के लिए जो घृत लिया जाए वो ध्रुवा के आज्य आदि से नहीं लिया जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। अन्य लिए जाएंगे जैसे पुरोडाश जो बचता है दूसरे कर्मों का, लेकिन ध्रुवा से आज्य लेकर के और शिष्टकृत आदि करें ये ठीक नहीं है, मतलब उसका मना कर रहे हैं। तो उसमें एक तो आज्य स्थाली होती है जिसमें घी रखा हुआ रहता है, फिर उससे 4 इसमें लेते हैं ध्रुवा में, फिर उससे जुहू में लेते हैं जिससे आहुति देते हैं। ध्रुवा से जितने चम्मच जुहू में लेते हैं उतने ही आज्य से फिर ध्रुवा में कर लेते हैं। ध्रुवा में 4 बना रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए उसको ध्रुवा भी बोलते हैं। जितना जितना इसमें जुहू में लेते हैं उतना उतना आज्य स्थाली से इसमें लेते रहते हैं। तो आहुति देने के बाद भी उसमें जो बच जाता है तो वो भी हविशेष के रूप में देखा जा सकता है, जैसे हम पुरोडाश का देख रहे थे पीछे, और उससे बचे हुए से लेकर के अवदान करके और फिर शिष्टकृत आदि जो पीछे का अधिकरण था। तो ऐसे क्या इस आज्य से भी लेना चाहिए, तो उसमें सिद्धांत पक्ष है कि उससे नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो जी श्रुभा उसी आकार में रहेगी और आज्य स्थली से ध्रुवा में लेने में या ध्रुवा से जुहू में लेने में श्रुवा का प्रयोग होगा। श्रुभा, हाँ, वो जो एक चम्मच होती है चम्मच होगी, तो आज्य स्थली से ध्रुवा में लेते हैं। हाँ, उससे 4 बार करके लेते हैं, बोल सकते हैं उसको। हाँ हाँ, फिर इससे उसमें लेते हैं, वो छोटा वाला होता है। हाँ, ये तो बड़े होते हैं ना ऐसे आगे से जो मुड़े हुए रहते हैं। हाँ, तो भाष्य देखे स्तो दर्शपूर्ण मासो, दर्शपूर्ण मास है तत्र श्रूयते, वहां पर ये वचन मिल रहा है। उत्तरार्धात शिष्टकृते समवत्यति, जो उत्तरवर्ती अर्ध है उससे शिष्टकृत के संदर्भ में समवत्यति अवदान करता है, लेता है उससे। इति तथा इडाम उपव्ययति, तो इडा के इडा भी लेता है वहां पर, ठीक है। इडा का उपवहन करता है, तो इडा भी वही होती है जो पीछे हमने देखा था। इडा जो पुरोडाश है उसका जो शेष भाग है उसी में से लिया जाता है इडा के लिए। तथा अन्यानी शेष कार्याणी, अन्य भी शेष कर्म है, 2 तो ये बता ही दिए इन्होंने, अन्य भी शेष कर्म है। तो शेष कर्म का मतलब हो गया जो प्रधान कर्म से अतिरिक्त कर्म है, बाद में जो किए जाते हैं। सोमयाग में सोम की आहुति और वो सब मुख्य कर्म वगैरह, उसके बाद में जो चीजें की जाती हैं वो शेष कर्म के रूप में ली जाती हैं। तो ऐसे बोले बहुत सारे शेष कर्म हैं। तत्र संदेह किम आज्यात उपांशु याज द्रव्यात सृष्टकृत इडम अवदातव्यम उत न इति किम प्राप्तम। तो सृष्टकृत या इडा के लिए जो अवदान है वो जो लेना है वह है आज्यात उपांशु याज द्रव्यात, उपांशु याज का जो द्रव्य है उस आज्य से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सृष्टकृत में और इडा के अंदर आज्य लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उपांशु याज जो है तो पूर्ण मास के 3 प्रधान याग कहे जाते हैं, उसमें से एक उपांशु याज है। तो पहला तो होता है आग्नेय, जो कि आग्नेय पुरोडाश होता है, और दूसरा अग्निशोमीय पुरोडाश होता है, वो तीसरे पे आता है वैसे, और एक अग्निशोमीय उपांशु याज होता है। तो पूर्णमास में ये 3 प्रधान याग होते हैं। तो 3 प्रधान याग हैं तो उन तीनों के अपने अपने देवता हैं, अपने अपने देवता हैं, तो उनकी अपनी अपनी हवि भी है। तो उसमें जो उपांशु याज है उसमें आज्य हवि होती है। उस आज्य हवि के लिए है कि जब हम वो बचेगा तो सही ना उसमें, तो जो शिष्टकृत आहुति देंगे, शिष्टकृत या इडा का कुछ करेंगे, वो उसमें से उसके लिए आज्य में से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो किम आज्याद उपांशु याज द्रव्यात शिष्टकृत इडम अवदातव्यम, लेना चाहिए उतनाइति या नहीं लेना चाहिए, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आज्याच्य सर्व संयोगात, आज्याच्य आज्य से भी लेना चाहिए, अर्थात पुरोडाश से तो ले ही लेना चाहिए, आज्य से भी लेना चाहिए। क्यों? सर्व संयोगात, सबके साथ में संयोग होने से सभी हवियों में होना चाहिए। अवदातव्यम इति, अवदातव्यम ये अत्याहार है, इसमें पूर्ति वाक्य पूर्ति। कुतः सर्व संयोगात ये हेतु है। सर्व संयोगात को खोल रहे हैं साधारण प्रकरण समामनानात, ये जो वहां से ये प्रकरण है ये साधारण प्रकरण है, वो तो सब में घटेगा। तो सर्वेशाम शेष कार्याणि
तो सभी के जितने भी कुछ शेष कार्य हैं, जितने भी शेष कार्य हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है। अपीच सर्व संयोगो भवति, और बोले वहां सर्व शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। कैसे? तद्यत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवत्यति, ये वाक्य है। तद्यत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवत्यति। पीछे जो हमने देखा था प्रारंभ में, उत्तरार्धात सृष्टकृते समवत्यति, वो पूर्णाश के लिए हो गया, लेकिन साथ में ये वाक्य भी है, तद्यत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवत्यति, सभी हवियों से वो अवदान करता है। तस्मात् आज्यादपि शेष कार्याणि क्रियन्ते, तो केवल पूर्णाश ही नहीं, आज्य से भी शेष कार्यों को करना है, और सृष्टिकृत और इड़ा ये भी उसके अंतर्गत आएंगे। और पुष्टि कर रहा है अपने पक्ष की पूर्व पक्षी, कारणाच्च, बोले कारण भी देखा जाता है इसमें। क्या? कारणम श्रूयते, हेतु देखा जाता है। तो वही वाक्य जो पीछे अधिकरण में आया था, देवा वही सृष्टकृतम अब्रुवन, देवों ने सृष्टकृत को कहा कि हव्यम नो वहति, हमारे लिए हवि का वहन करो। सो अब्रवीत वरम वृणई, मैं वर चाहता हूं इसके लिए, भागो में अस्तु इति, मेरा भी भाग हो। वृणीश्व इति अब्रुवन, वर्ण करो बताओ, तो सो अब्रवीत उत्तरार्धाद एवं मह्यम सकृत सकृत अवत्यात। ये सकृत सकृत शब्द पे जो हमने पिछले भी अधिक देखा था, वीप्सा जो थी, इससे भी लेना है इससे भी लेना है, वो जो बात थी वहां पर भी ऐसे इसके आधार पर सिद्धांति ने कहा था, उसी को पूर्व पक्षी बोल रहा है उस तरह से। तो तुल्यम कारणम अन्येषाम आज्यस्य च, तो समान ही कारण है, जब अन्य हवियों से लिया जा सकता है जिस कारण से, उसी कारण से आज्य से भी लिया जा सकता है। आज्य से च अर्थवादे संकीर्तते, अर्थवाद में जैसा कथन है तो उससे संकीर्तन हो रहा है। तस्मात् आज्यादपि आदातव्यमिति, आज्य से भी लेना चाहिए। और पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है तीसरे सूत्र में, एकस्मिन समवत्त शब्दात, ये जो एक भी है, एक में भी समवत्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एकत्र, एकस्मिन मतलब एक ही में, इकट्ठा करने में होना चाहिए, समवत्त शब्द के कारण से। समवत्त, समवत्त में भी सम शब्द, इसके ऊपर ये केंद्रित है। आदित्य चरौ प्रायणीय श्रूयते, आदित्य प्रायणीयष्टि जो होती है सोमयाग के बाद में, उसमें आदित्य देवता वाला चरु होता है। तो आदित्य चरौ प्रायणीय, जिसमें आदित्य देवता वाला चरु होता है, उस प्रायणीय इष्टि में ये श्रूयते, ये वाक्य है। कौन सा? अग्नये सृष्टकृते समवत्यति, सृष्टकृत अग्नि के प्रसंग सृष्टकृत है, सृष्टकृत क्योंकि शेष कर्म है, तो वहीं प्रायणीय इष्टि में ये भी वाक्य लिखा हुआ मिलता है। तो इससे क्या पता लगा? तो ये विवेचना कर रहे हैं समवद्यति शब्द की जगह। यहाँ पर अवद्यति भी हो सकता था, यहाँ समवद्यति लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं एकस्माच्च हविषो अवद्यति इति। अगर एक ही हवि से लेना होता, शेष हवि से, तो अवद्यति ही लिखा होता। मिश्रस्य अन्येन हविषा समवद्यति इति, और अन्य हवियों से मिश्रित अगर हो, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी लिया, तो इसको कहेंगे समवद्यति। मिश्रण, सबके उसके साथ मिश्रण किया हुआ है, इसके समवद्यति है। सम जो है वो सम्मेलन अर्थ के अंदर आता है, सम्मेलन अर्थ में आता है कि कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि उसमें ये भी डाला, थोड़ा ये भी डाला, आजकल क्या चीज अलग अलग चीजें कुछ होती, हाँ भेलपुरी ले लो या कुछ भी ले लो। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, वो झालपुरी, तो झालपुरी वो भेलपुरी ही होती है उसमें, लेकिन कच्चा तेल की अनिवार्यता है। कच्चा तेल ऊपर से डालते हैं बिहार में, हाँ हाँ वो तो है, ठीक है। अच्छा, वो तीखापन आता है इसलिए झाल बोलते हैं उसको, झन्ना जाता है मतलब उससे, सरसों का तेल डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं डालते ना। हाँ, मैंने आपको शायद बताया भी होगा, मैंने पहली बार था, मैं रेल से जा रहा था, आसनसोल जा रहा था, तो वहाँ पर भी जो आते हैं तो थोड़े रहता है भाई यहाँ की जो विशेषता है, तो वो क्या, वो सरसों का तेल डाल रहा था, बोतल मसाले की। मैंने पहली बार देखा था, इधर कभी कच्चा तेल नहीं डालते हैं सर, और खासतौर से सरसों का कच्चा तेल नहीं डाल, वो डाल रहे थे, तब मैंने उसको खाया था वहाँ पर पहली बार। तो वो सरसों का तेल की गंध आती है और वो बुरा नहीं लगता है वहाँ पर। जैसे यहाँ राजस्थान में ये ढोकला जो खाया जाता है ना मक्की का, उसमें तिल का तेल डालते हैं कच्चा, और जगह कहो तो कच्चा तेल। उत्तर प्रदेश और इधर आप तिल का तेल यूँ डालो, तिल का तेल कच्चा, लेकिन वहाँ पर उसको तिल में, घी में भी खाते हैं, लेकिन कच्चे घानी के तेल में डाल के और खाते हैं, रोटी चुपड़ के खाते हैं तेल से।
तेलियों के घर में देखो, कच्चा जो होता है ना, मैंने बचपन में देखा वो जो करते हैं, तो उसके परिवार के रोटी लेके आए तो जैसे निकाला और लगा दिया, जैसे घी या मक्खन लगाते हैं ऐसे लगा दिया और बच्चा खा रहा है। ऐसा बहुत बचपन में मैं ब्यावर में था, स्कूल आते जाते मैं बहुत चीज़ देखा था, खड़ा हो जाता था यूं ही, घानी चल रही है तो वहाँ खड़े देखने लगता था। जो कुम्हार होते हैं, जो वो क्या कहते हैं, चाक वाक चलाते हैं, तो जाने की इच्छा नहीं कर रही है या देर कर रही है तो वहाँ खड़ा होकर के देखता रहता था कैसे ये काट रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। तो घानी का भी मेरे को बचपन का याद है। तो उनका बच्चा आया और आकर के तेल लेकर के लगा दिया। मैंने कभी तेल खाया नहीं था उस समय कि भाई तिल्ली का तेल लगा के रोटी खा रहे हैं, तिल्ली का तेल, तो ऐसा दूसरों को बुरा लगता है। लेकिन हाँ, उसमें सरसों का तेल उसमें हमने खुद भी खाएगा घर पे हैं, खुद भी हमने रोटी में लगा के, रोटी में तेल लगा के खाते हैं। हाँ, और अच्छा। बुकनू एक होता है, उसमें बहुत सारी औषधि मिलाते, नमक की स्थान पे प्रयोग करते, पाचक होता है, उसको चुपड़ लेते हैं, तो वो ऐसे ही सीधा रोटी काट के खाते हैं। और जो पर वो ताजा होना चाहिए तेल, पुराना हो तो तेल में गंध आ जाती है ना, हींग आ जाती है थोड़ी। हाँ, वो ताजा ताजा हो तो जैसे मूंगफली का तेल भी ताजा निकल के आए तो सुगंध आती है उसमें। एकदम ताजा तो नहीं रहता, मतलब 10-15 किलो लेके आगे रखा है और एकदम ताजा नहीं, लेकिन आप बहुत पुराना अगर रखा हुआ हो ना तो यही कहते, घी भी पुराना में गंध आ जाती है। चने, भुने हुए चने भी खाते हैं ना, तो घर पे प्याज और मिर्च काट के और उसमें सरसों का तेल मिला के, सरसों का तेल डालते हैं उसमें। ठीक है, प्रसिद्ध हो गए झालपुरी, झालमुरी। हाँ, तो ये जो समपद्धति है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कई हवियों को लेकर के और समपद्धति मतलब मिश्रण करके प्रयोग किया जाए, ये इसका कहना है। तो यदि च आज्यादपि स्विष्ट कृतेर अवदीयेत, अगर आज्य से भी लिया जाए, ततश्चोदकेन प्रायणीय आज्यावधाने क्रियमाणे समवद्यति इति उपपद्यते। ये समवद्यति शब्द तभी सार्थक होगा जब आज्य से भी लिया जाए, तब विभिन्न से मिश्रण होगा, नहीं तो केवल अवद्यति हो जाता। तो इससे ये सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी। इतर्थात् चरोह एकस्मात् अवद्यति इति अभविष्यत्, नहीं तो अकेले में क्या होता, चरु से होता, क्योंकि उपांशु याग है और उससे ले रहा है, वो चरु है वहां पर, बस एकता तो एक ही होना चाहिए था वहां पर। आगे और पूर्व पक्षी कह रहा है आज्ये च दर्शनात् स्विष्टकृत अर्थवादस्य है। तो ये जो आज्य का ग्रहण किया जाता है तो स्विष्टकृत से संबंधित अर्थवाद के भी देखे जाने से, जो आज्य है उससे संबंधित स्विष्टकृत का भी वहां पर अर्थवाद कहा गया है। तो अर्थवाद कहा गया है मतलब स्विष्टकृत में आज्य प्राप्त है, ये वहां से निकाल रहा है। तो चरु के अतिरिक्त आज्य भी लिया जाना चाहिए। ध्रुवे च आज्य स्विष्टकृत अर्थवादो भवति, जो ध्रुवा में स्थित आज्य है, ध्रुव है, उसमें स्विष्टकृत के लिए अर्थवाद है। कैसे, अवदाय अवदाय ध्रुवाम प्रत्यभिघारयति, धा हो तो घा कर लेना, प्रत्यभिघारयति। तो अवदाय अवदाय ध्रुवाम, ध्रुवा से ले करके प्रत्यभिघारयति, प्रत्यभिघारण वो होता है जितना खाली हुआ उसका आज्य स्थाली से लेकर के फिर से भरना ध्रुवा में, उसको प्रत्यभिघारण कहते हैं। स्विष्टकृते अवदाय न ध्रुवम प्रत्यभिघारयते, स्विष्टकृत में लेकर के फिर ध्रुवा में प्रत्यभिघारण नहीं करता है, अन्यों में तो करता है। अन्य आहुतियां जब लेता है ध्रुवा से जू में, तो बचे जितना कम हुआ तो आज्य स्थाली से लेकर प्रत्यभिघारण करता है। लेकिन जब स्विष्टकृत के लिए घृत लेता है तो उस ध्रुवा में प्रत्यभिघारण नहीं करता है। तो स्विष्टकृते अवदाय न ध्रुवाम प्रत्यभिघारयति न ही ततः पराम आहुतिम यक्षन भवति, क्योंकि उसके बाद में और कोई आहुति नहीं होती है, स्विष्टकृत के बाद में आहुति नहीं होती है, इसलिए प्रत्यभिघारण की आवश्यकता नहीं है। अन्य में प्रत्यभिघारण इसलिए कि जो आहुति दी जा रही है उससे के लिए कम किया, लेकिन आगे भी आहुति देने इसलिए उसको भर करके रखते हैं, ऐसा। इति प्रत्यभिघारण से एतत् प्रयोजनम दर्शयति, प्रत्यभिघारण का ये प्रयोजन दिखाता है। ततः परमाहुतिम होष्यति, क्योंकि उसके आगे भी आहुति को देना होता है। स्वविष्टकृते वृत्ते, स्विष्टकृत के हो जाने पर ततः परमाहुतिर नास्ति, पूर्ण विराम हटा लीजिए, इति न प्रत्यभिघार्येत, चूंकि उसके आगे कोई आहुति नहीं है परमाहुति,
बाद वाली, इसलिए प्रत्यभिगारण नहीं करता है। ये जो सौविष्ट कृते वृत्ते है, वृत्ते शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह अवत्ते शब्द, अवत्ते, अवत्ते शब्द ज्यादा संगत है। दूसरा पाठभेद मिलता होगा, मैंने अवत्ते लिखा हुआ है। तो शिष्टकृत के लिए जब अवदान कर लिया है उसने, कहां से करेगा? ध्रुवा से, ध्रुवा से जुहू में ले लेगा, ये जो अवदान कर लेगा, अब उसमें प्रत्यभिगारण नहीं करना है। सृष्टिकृत अर्थे ध्रुवायाम भवति प्रत्यभिगारणमिति दर्शयति। तो सृष्टिकृत के लिए जो ध्रुवा में प्रत्यभिगारण देखा जाता है, सृष्टिकृत के लिए ध्रुवा में प्रत्यभिगारण देखा जाता है। सृष्टिकृत के लिए अवदान करने के बाद में प्रत्यभिगारण नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन पहले जो आहुति दी गई उसके बाद में प्रत्यभिगारण किया जाता है। तो प्रत्यभिगारण का क्या मतलब है कि उस प्रधान याग के बाद भी कुछ आहुति देनी है, और वो किसके लिए? फिर सृष्टिकृत के लिए है। तो इससे क्या पता लगा कि सृष्टिकृत में आज्य है। यदि सृष्टिकृत में आज्य न लेना होता तो प्रत्यभिगारण नहीं। जैसे सृष्टिकृत के बाद में प्रत्यभिगारण नहीं होता, ऐसे पहले वाली जो मुख्य आहुति है उसके देने के बाद में प्रत्यभिगारण नहीं होता, लेकिन प्रत्यभिगारण देखा जाता है। इससे भी पता लगता है कि सृष्टिकृत में आज्य का ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है, अशेषत्वात् तु नैव स्यात्। अशेष होने के कारण से पूर्व पक्षी को हटा रहा है, तो ध्रुवा में जो उपांशु याज का आज्य है वो शेष नहीं रहता है। ये उपांशु याज का कहा ना, उपांशु याज का जो आज्य है उससे इसमें लेके करे, बोले उपांशु याज का जो आज्य रहता है वहां शेष नहीं रहता है। अशेषत्वात् तु नैव स्यात्। सर्वादान अशेषता। तो सर्वादान का मतलब हुआ सबके लिए जो अवदान के लिए है उसमें अशेषता, शेषता नहीं कही जाती। जो सबके लिए होता है वो उपांशु याज का शेष है ये नहीं कहा जा सकता। जो बचा हुआ है वो जब सबके लिए है तो उसको उपांशु याज का शेष नहीं कहा जाएगा, भले ही उससे पहले उपांशु याज किया गया हो। भाष्य, नैव ध्रुवाज्यात् सृष्टिकृत इडम अवदातव्यम इति। तो ध्रुवा में स्थित जो आज्य है जो सृष्टिकृत और इडा के लिए, उसका अवदान नहीं करना चाहिए। कस्मात् अशेषत्वात्, शेष न होने से। कुतो न से शेषः, क्यों उसका शेष नहीं है? बोले सर्वादानात्, वो सभी के लिए लिया हुआ, सबके लिए आदान किया गया होने से। आगे छठा, साधारण्यात् न ध्रुवायाम स्यात्। तो साधारण का मतलब तो हो गया सामान्य रूप से, सब यागों के लिए साधारण मतलब समान, सामान्य होने के कारण से भी। भाष्य, पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु उपांशु याजार्थम गृहीते यद ध्रुवायाम शिष्टम। उपांशु याज के लिए जो गृहित किया गया था ध्रुवा में, उससे जो बचा हुआ है तत्शेषभूतम, वो शेषभूत है तो सही। सिद्धांति ने कहा था शेषभूत नहीं है सबके लिए होने से, तो बोले नहीं, उपांशु याज के लिए जो लिया गया था उसमें से भी बचा हुआ है, तो वो तो शेषभूत हो गया उपांशु याज का, तो वो तो प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद में इसको करना है। तो सिद्धांति कहता है नहीं, तत् क्यों नहीं है? साधारणम ही तत् उपांशु याजाय अन्येभ्यश्च प्रयोजनेभ्य। वो जो बचा हुआ है वो सामान्य रूप से सबके लिए था, उपांशु याज के लिए भी और अन्य यागों के लिए भी। तो यावत आज्येन यष्टव्यम तत्तत् आज्यम प्रयोजयति। तो जितना कर्म जो भी याज आज्य के द्वारा यष्टव्य है, करने योग्य है, जिस आज्य से वह आज तत्तत् आज्यम प्रयोजयति, वह आज्य को प्रयोजित करता है, मतलब वो उसमें लगे ऐसा प्रयोजित करता है। जितना कर्म है बस उतने का ही प्रयोजन होता है, तो वो सबका हो गया। तो यसे यसे आज्यम तस्य तस्यैव गृहीतव्यम संस्कर्तव्यम चेति। तो जिस जिसका आज्य है उसी उसी के लिए लिया जाना चाहिए और उसी उसी के लिए उसका संस्कार करना चाहिए। तो संस्कार करना चाहिए का मतलब है प्रत्यभिगारण। ध्रुवा का प्रत्यभिगारण, ध्रुवा का संस्कार हो गया। जो उसमें से लिया था तो न्यूनता हो गई, फिर लेकर के उसको फिर से संस्कृत कर लिया गया। तस्मात् साधारणम ध्रुवम आज्यम, इसलिए ध्रुवा में जो आज्य है वो तो सबका साधारण है। दर्शयिते च, इसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं, सर्वस्मैवा एतत् यज्ञाय गृह्यते। ये जो सब कुछ है सभी के लिए,
सभी यज्ञ के लिए ये लिया जाता है। कौन सा? यद ध्रुवायाम आज्यम, जो ध्रुवा में आज्य है वो सभी के लिए लिया जाता है। इति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है किमतो यद्देवम इति, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ध्रुवा में भले ही सबके लिए लिया जाता हो, लेकिन इससे हमारे इस प्रसंग में क्या अंतर आता है? तो सिद्धांत कहता है यत् साधारणम, जो साधारण है, ये अल्प विराम हटा देंगे, यत् साधारणम उपांशु याजाय अवत्तम ध्रुवायाम आज्यम, जो उपांशु याज के लिए अलग किया हुआ ध्रुवाम आज्यम, ध्रुवा में जो आज्य है, तेन अन्यानि प्रयोजनानि कार्याणि, उससे अन्य भी प्रयोजन है, अन्य भी कार्य होते हैं। न तो तत्प्रतिपाद्यम, उसका प्रतिपत्ति कर्म नहीं करना है। ये जो शेष बचा हुआ है और शिष्टकृत में आएगा वो तो प्रतिपत्ति कर्म के रूप में आएगा। ध्रुवा में जो बचता है अन्य कर्म को करने के बाद में फिर अन्य कर्म के लिए रहता है, वो प्रतिपत्ति कर्म वाला नहीं है, प्रतिपाद्य नहीं है वो। यदि कृत प्रयोजनम आकीर्ण कर्म अवतिष्ठते तत्प्रतिपादयितव्यमिति। नहीं, प्रतिपत्ति कर्म किसका किया जाता है? तो जो कृत प्रयोजन वाला हो जाता है, प्रयोजन जिसका सिद्ध हो चुका है, चरितार्थ हो चुका है, और आकीर्णम इव अवतिष्ठते, ऐसे ही जैसे कचरा बिखरा हुआ रहता है ना, ये फालतू पड़ा हुआ रहता है कचरे की तरह। तो हाँ, विकीर्ण मतलब वो जो हम उसको कचरे को ही तो बोलते हैं ना, उसको जो फैला हुआ, भाई बिखरे हुए को बोलते हैं, या बिखरा हुआ की बात नहीं है, यूं ही जो पड़ा हुआ है व्यर्थ है, सब प्रयोजन नहीं है। अब हमने जब अतिथि आने वाले थे तब तो सब पात्रों में अच्छे से सब चीजें बचाई हुई थी, अतिथियों ने खाना खा लिया, अब कैसे बिखरा हुआ सा रहता है, अलग अलग पड़ा हुआ है ऐसे। तो व्यर्थ जैसा या ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, वो प्रतिपत्ति कर्म के लिए होता है। क्वचिच्च यत् प्रतिपादयितव्यम तत् एवं प्रतिपादयितव्यम, तो जो कहीं जो प्रतिपादन के योग्य होता है उसको इस तरह से प्रतिपत्ति करनी चाहिए, ये सुना जाता है। तस्मात् न ध्रुवायाम उपांशु याजस्य सौविष्ट कृतस्य कश्चित शेषः प्रतिपादनीय है। इसलिए यहाँ पर ध्रुवा में उपांशु याज का कोई शेष नहीं है जो कि स्विष्टकृत का प्रतिपादनीय हो। यहाँ पर ये देखिए, तस्मात् न ध्रुवायाम उपांशु याजस्य कश्चित शेषः, इससे के साथ जोड़ेंगे, और सौविष्ट कृतस्य प्रतिपादनीय है, वो फिर सुष्टकृत के लिए प्रतिपादित करना चाहिए, ऐसे इनका क्रम से अर्थ ले लेंगे। यथा यत्रैकस्याम उखायाम बहुनाम ओदनः श्रितो भवति। विपरीत उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे, मतलब इसके तो पक्ष में दे रहे हैं कि जैसे एक बटलोई में, पात्र में बहुतों के लिए ओदन पकाया हुआ है, तत्र एकस्मिन् भुक्तवती, एक के खा लेने पर, न तस्य शिष्टम वृत्तेभ्य प्रतिपादनीय मुखायाम अस्ति इति गम्यते। एक ने खा लिया तो बोले अब उसका तो शेष ही हो गया ना जो बचा हुआ है, तो चलो अब ये बचा हुआ है ये सेवकों को बांट देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अन्य लोग हैं। प्रयोजनबद्धि तत्, अभी भी वो प्रयोजन वाला है। कैसे? एवं, क्योंकि अन्य भी खाने वाले हैं। जब पूरा प्रयोजन हो जाए, अब जो बचा हुआ है वो प्रतिपत्ति कर्म के अंतर्गत आएगा। केवल शेष है इसलिए प्रतिपत्ति कर्म माना जाए, ऐसा नहीं। एवं उपांशु याज आज्येपि द्रष्टव्यमिति। उपांशु, शू लगा लेना, उपांशु याज के आज्य के संदर्भ में भी लगाना चाहिए। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह जुह्वाम तर्हि आज्य से शेषो भविष्यति। बोले जुहू में बच जाएगा, ध्रुवा का तो आपने अन्य कर्मों में कर लिया, लेकिन जुहू में बच जाता है थोड़ा सा, वो हो जाएगा। कैसे? चमसवत, चमस के समान। जैसे चमस करते हैं, सोमपान वगैरह करते हैं, तो वहां जो बच जाता है, ऐसे ही चमस से आहुति देते हैं तो सोम से, रस से संबंधित, ऐसे आज्य भी बच जाता है वहां। यथा चमसेषु ग्रहेषु च, ग्रह में भी बच जाता है। सोमस्य चोदनायति, सोम के बारे में वहां पर चोदना के मिलने से, वचन के मिलने से, तो वहां पर एक वचन मिलता है असर्वहुतम जुहोति, मतलब पूरे से होम नहीं करता है, अर्थात बचा करके होम करता है। जितना लिया है वो पूरा नहीं देता है, बचा करके रखता है। अब आप जैसे दाल देते हो किसी को, तो दाल दे करके और एक तो यूं करके पूरा करके और यूं 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 करें पूरा,
एक है कि लिया और दिया, थोड़ा सा बच के आ रहा है। जो कटोरी में सब्जी लेके आए वो सारी यूं खटखट करके पूरी करके यूं 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 डाले, वो नहीं होता है। उसमें से जितना चाहिए लेकर के करते हैं, और उसमें बचता है तो बचना चाहिए, वहां पर देने में जो लेकर के जा रहे हैं उसमें बचा के रखना चाहिए, ऐसा। तो तत्र प्रत्याह, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा उसके संदर्भ में उत्तर देते हुए सिद्धांति कहता है अवत्तत्वाच जुह्वाम तस्य च होम संयोगात्। तो जुहू में जो लिया हुआ था वो तो अवत्त था, आज्य जो है ना अलग से लिया गया था, और तस्य च होम संयोगात्, तो उसका होम के साथ संयोग होने से वहां पर शेष नहीं बचता है, वो तो बस दे दिया जाता है। ध्रुवायाम तावत नास्ति शेष है उपांशु याजस्य, ध्रुवा में उपांशु याज का शेष नहीं है। साधारणत्वादित्युक्तम, चूंकि वो सबके लिए, ये हम पहले कह चुके हैं। पूर्व पक्षी कहता है अथ कस्मान न जुह्वाम यच्छिष्टम तेन शेष कार्य में, फिर से उसी बात को कह रहे हैं। तो यथा होमार्थे चमसे शेष इति, तो इसका उत्तर उच्चते से अब दे रहे हैं। यज्जुह्वाम अवत्तम तत्सर्वम होमेन संबद्धम, जो जुहू में बचा हुआ है वो सारा का सारा होम से संबद्ध है। तस्मात् न जुह्वाम शेष, वो होम से संबद्ध है मतलब सारा उसमें दे दिया जाता है और उसका शेष नहीं रहता। तो पूर्व पक्षी फिर अपनी उसी बात को कहता है 8वें सूत्र में, चमस्वद इति चेत, चमस में जैसे बसता है ऐसा हो। तो इति पुनर्यदुक्तम, जो पीछे कहा था पिछले 949वें पृष्ठ पर, तत्परिहर्तव्यम, उसका उपसंहार कीजिए, उसका समाधान कीजिए। तो उसके ऊपर सिद्धांति कहता है 9वें सूत्र में, न अल्प विराम चोदना विरोधात हवि प्रकल्पनत्वाच्च। तो कहते हैं नहीं, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? चोदना विरोधात, तो जो शास्त्र का वचन है उससे विरोध आने से। तो एक अर्थ तो ये है जो नीचे भी दिया हुआ है, और दूसरा इसमें चोदना अविरोधात, उदयवीर जी ने अविरोधात मान के किया है, और कुल मिला के संगति दोनों ने एक ही जैसी दी है। तो अभी चोदना से विरोध होने के कारण से, कुतूहल वृत्ति आदि सब ने चोदना विरोधात मान करके अर्थ किया है। सोमस्य भाष्य देखिए, नहीं तदेवम कुतः चोदना विरोधात, ये वो का वो सूत्र का अंश है। सोमस्याग्ने विहि अनुवशट करोति, तो सोम का अग्नि के लिए जो है ना, ये मंत्र है, सोमस्याग्ने विहि, ये मंत्र का भाग है। इति अनुवशट करो, तो इसे अनुवशटकार करता है। वशटकार करने के बाद में फिर इसको बोल के फिर से आहुति देता है। सोमस्याग्ने विहि, ये मंत्र का अंश है। इति तत्र चोदना, वहां पर ये कथन मिलता है। अपिच तत्र ऐन्द्रवायवम गृह्णाति इत्येवम आदिनी, ऐन्द्रवायव ग्रहण करता है, ये भी लिखा हुआ है। इति ग्रहणानि, ग्रहणानि वचनानि, ग्रहण को बताने वाले वचन हैं। न होम संयुक्तानि हवि प्रकल्पनानि एव, तो होम से जुड़े हुए नहीं है, किंतु हवि प्रकल्पनानि एव, हवि के प्रकल्पन से संबंधित है। तो हवि है, हवि तैयार करने से संबंध है, उसमें होम या आहुति का कथन नहीं है इन वाक्यों में। जैसे ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, तो गृह्णाति तो है, लेता है, करता है, लेकिन जुहोति या तो होम से संबद्ध यहाँ पर वाक्य नहीं है। यह पुनर्होम संयोग है, यहाँ तो होम से संयोग है। क्या? चतुर्गृहितम जुहोति, 4 बार जो लेता है उससे होम करता है। तो जब होम करना लिखा है तो वो जो जितना 4 बार है वो पूरा का पूरा होम से संबद्ध हो चुका, वो सारा का सारा जाएगा। आगे और सिद्धांति बोल रहे हैं, उत्पन्नाधिकारात् सति सर्ववचनम। तो ये जो सर्व शब्द है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि सर्व का है, सबका ग्रहण करना चाहिए, तो उसके लिए उत्पन्नाधिकारात् सति, अधिकार होने पर जो प्राप्त होता है ना, उसमें सर्व शब्द का कथन होता है। पीछे हमने देखा था सर्वत्वम आधिकारिकम, बस वही भाव यहाँ पर है। उत्पन्नाधिकार, अधिकार उत्पन्न होने पर ही, या तो जो उत्पन्न अधिकार वाला है उसी संदर्भ में हमें सर्व शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए एक और शब्द आया है भाष्य में, वो आगे देखेंगे। पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम, और जो आपने कहा था तत्यत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समबध्यति, जो ये सभी हवियों से समबध्यति, समबध्यति में वो सम वाला सम्मिश्रण का कहा था। उच्यते, सिद्धांति उत्तर है, उत्पन्नम शेषम अधिकृत्य एतद उच्यते, जो शेष उत्पन्न हुआ है उस शेष को अधिकृत करके ये कहा गया है। न अविशेष वचनम, कि कहीं से भी सारा का सारा लेंगे, अविशेष वो नहीं है, जो वहां पर उत्पन्न हो रहा है उसी से संबंधित होगा। तस्मात् ये इह शेषः,
तेभ्य सर्वेभ्य, जो इस संदर्भ में शेष है उन्हीं सबसे लेगा। अतः सर्व ओदनो भुक्तः अच्छा, यथा सर्व ओदनो भुक्तः, जैसे उदाहरण दें, लौकिक उदाहरण, जैसे सारा ओदन खा लिया गया, तो अब सर्व शब्द से क्या लिया जाएगा? जो आधिकारिक होगा। सर्वे ब्राह्मणा भुक्तवंत, सब ब्राह्मणों ने खा लिया, तो ये सर्व शब्द से किसका ग्रहण होगा? संदर्भ से इति प्रकृतापेक्षा, यहाँ एक शब्द, ये जो शब्द है ना प्रकृतापेक्ष शब्द, इसी के सर्वत्वम आधिकारिकम, या तो अधिकार से प्रकृतापेक्ष होता है। ये सर्व शब्द प्रकृतापेक्ष होता है। प्रकृत में प्रकरणस्थ जो स्थिति होती है उसको लेकर के सर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकृतापेक्ष सर्व शब्द एवं अत्रापीति, ऐसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो समय अधिक हो गया, अभी थोड़ा अधिकरण बच रहा है वैसे, पर कक्षा है इसलिए अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव होता नहीं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सदा नमस्ते।